तो हे गाइस, इट्स रेडी की तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरुमा कुन सीजन 4। अगर आपने इसका पार्ट 1-2 नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ये पार्ट 3 होने वाला है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। एंड अगर आप लोग को रिकैप नहीं पता तो मैं आपको दे दूं, लास्टली चैप्टर्स में हमें दिखाया गया कि इरुमा अपने यहाँ पर मिडफिट क्लास के साथ म्यूजिक फेस्टिवल के लिए परफॉर्मेंस के लिए ये लोग अपने यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए जुट जाता है। एंड देन हमें दिखाया जाएगा कि वो लोग प्लान कर लेता है फाइनली कि वो लोग क्या परफॉर्म करने वाला है। एंड वो प्लान रहता है हेल डांस, एक बहुत ही ज्यादा फियरसम वाला डांस जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है अटेंड करना। एंड यही वाला ये इम्पॉसिबल टास्क अपना इरुमा लेके यहाँ पर अपना लीड में चलता है। एंड इसी के साथ ये वाला चैप्टर की शुरुआत होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है कैरोली जो अपनी यहाँ पर आइडल्स को यहाँ पर दम फोर्स करती है कि तुम भी थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो, मे भी हम लोग अपना यहाँ पर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लाइक हेल डांस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये आइडल्स भी जितने भी होते हैं ना, उन सबको ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ये सबको परफॉर्म करने के लिए परफेक्टली। लेकिन अपनी कैरोली का बहुत बचपन से ड्रीम था कि एकदम ये वाला परफॉर्म करना है। एंड इसका बस यही एक रीज़न है बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। लाइक इतना ज़्यादा एकदम प्यारा लगेगा, पूरे सारे के सारे एविडॉल्स से सबके सब एक साथ है ना परफॉर्मेंस देंगे। एंड अपना यहाँ पर सिंगिंग एंड डांसिंग एकदम सिंक्रोनाइज करके करेंगे, लाइक एकदम बराबर। एंड इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि रॉयल वन का यहाँ पर जो एक वन हो, इतने सारा बड़ा ये बिल्डिंग है ना, तो उनमें से एक रूम जिसमें यहाँ पर ये लोग प्रैक्टिस करने के लिए बैठा रहता है। एंड इस स्टूडियो में हमें दिखाया जाता है कि कैरोली यहाँ पर लीड लेते हुए यहाँ पर सबको इंस्ट्रक्शन दे रही रहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सबके सब यहाँ पर एविडॉल की तरह यहाँ पर बनने की कोशिश करो। एंड ये सुनने के बाद बाकी सब तो यहाँ पर हम शौक रहते हैं कि आखिर इससे क्या मतलब है। लाइक उन लोग के माइंड में रहता है कि एविडॉल तो वो सब क्यूट हो गई, प्यारी वाली लड़की होगी, हम लोग थोड़ी ना इस पर शूट करेंगे। बाकी वो लोग पूछ रहे थे कि हम लोग वैसे तो हेल डांस ही करने वाले हैं, तो इसका यहाँ पर एविडॉल से क्या रिलेशन है। तो उस बीच में कैरोली बोलती है ना कि असल में जो कितने भी एविडॉल रहते हैं ना, वो सब अपना अल्टीमेट परफॉर्मेंस देते हैं। एंड वो एकदम बराबर हो गए हेल डांस में यहाँ पर लीड लेने के लिए हम लोग को परफॉर्मेंस में बेटर करेंगे। एंड इस वजह से अपनी कैरोली यहाँ पर एक लोग को बोलती है कि अगर हम लोग को यहाँ पर अच्छा सा एकदम परफॉर्मेंस करना है तो हम लोग को भी एविडॉल की तरह हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड इस वजह से बंदी अपने यहाँ पर सारे के सारे एक्सप्लेन करती है कि एविडॉल कितना ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस करती है, परफॉर्मेंस करती है, तब जाके वो परफेक्ट होती है। एंड हमें भी उन लोग की तरह करना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पर एकदम रोमांच में एकदम एकदम मज़ा ही कर देंगे, लाइक पूरा पूरा एकदम वंडरफुल कर देंगे। एंड इस बीच में यहाँ पर ये बात कहते हुए कह दे रहे थे कि तुम लोग मेरी बात समझे ना, जिसमें यहाँ पर सबके सब यहाँ पर शौक रहते हैं। लाइक ये लोग अपना इमेजिन करते हैं कि लड़कियों के ड्रेस में एविडॉल की तरह तो बड़ी अजीब लगेगा। एंड यहाँ पर लीड एंड आसमोदिस तो एक बार ट्राई भी कर चुका है लड़की के ड्रेस में, आपको आइडिया हो गई। तो यहाँ पर इन लोग अपना सोच रहा था कि फिर से नहीं। लेकिन उस बीच अपनी कैरोली बोलती है कि ज़रूरी नहीं है कि एकदम फीमेल ही रहना चाहिए। एविडॉल्स में ना मेल भी आते हैं जो यहाँ पर अपना सॉन्ग गाते हैं, डांस करते हैं। एंड उसको एग्जाम्पल में दिखाते हुए वो अपनी फ़ोन से लोग को यहाँ पर दिखा रही रहती है कि देखो यहाँ पर इतने ज़्यादा वंडरफुल लोग हैं एंड ये सब अपना यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस करते हैं। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी मेसिफ्ट वाले क्लास के मेल्स हैं ना, वो सब के सब देख रहे थे कि वाह एकदम सही में ये लोग एकदम हैंडसम एंड यहाँ पर एकदम ऑसम ये लोग परफॉर्म कर रहा रहता है एंड बहुत ज़्यादा स्पार्कल लग रहा रहता है। एंड ये कहते हुए कैरोली बोलती है ना, सही बात कहे ना मैंने। एंड इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम सबके सब यहाँ पर है ना इतना एकदम परफेक्ट परफॉर्मेंस करो जिससे हम लोग यहाँ पर अपना मैचिंग सब कुछ करें एंड कितना ज़्यादा वंडरफुल होगा एकदम स्पार्कल की तरह। एंड ये कहते हुए यहाँ पर सब तो सोच रहे थे कि एकदम कितनी ज़्यादा इसमें एनर्जी है ये सब प्लान करने के लिए। लेकिन वो बात को छोड़ो, लाइक हम यहाँ पर अपना साबन वगैरह रहता है ना, वो कहता है कि मुझे तो थोड़ा सा यहाँ पर डाउट रहता है लाइक हम लोग ये वाला परफॉर्म कर भी पाएंगे कि नहीं। लाइक मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसा एकदम क्यूट या फिर हैंडसम ऐसा कुछ परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं। बाकी यहाँ पर कहते हुए यहाँ पर बात कर रहे थे कि वैसे भी थोड़ा सा ये एम्बैरसिंग लगेगा, यहाँ पर बाकी सबके सब बॉयज़ भी कर रहे रहते हैं। एंड ये सुनने के बाद यहाँ पर कैरोली रहती है ना, वो यहाँ पर बोलती है कि क्या ये एम्बैरसिंग तुमको लगता है। जिस पॉइंट पर जैस बोला रहता है कि नहीं मैं कुछ यहाँ पर फिर से ना एविडॉल की तरह कोई बुराई नहीं कर रहा रहता। लाइक लास्ट टाइम ये लोग एविडॉल के बारे में थोड़ा सा खराब बात कह दिया तो ये अपनी यहाँ पर ये कैरोली रहती है ना, वो बर्फ़ की गोली परस आ रही थी। एंड ये कहते हुए यहाँ पर कामोई रहता है ना, वो भी बोलता है कि काम डाउन रहो या थोड़ा सा सुनो यहाँ पर हम लोग की बातें। जिस बीच में कैरोली बोलते कि नहीं मेरी बात सुनो, मैं पहले ही कह देती हूँ कि तुम्हें कभी भी यहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, तुम लोग को यहाँ पर एकदम लाइवली तुमको दिखा देती हूँ कि आखिर ये क्या होता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपनी कैरोली रहती है ना, वो अपना कोरोमो उसका जो हिडन वाला ये साइट रहता है सिंगर का, तो वो वाली अपनी यहाँ पर साइट को ऑन कर देती है एंड यहाँ पर म्यूजिक स्टार्ट करते हुए यहाँ पर अपना डांस परफॉर्मेंस शुरू कर देती है। एंड ये देखते हुए वो सबको यहाँ पर जताती है कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर चेंज हो सकते हो तुम सब। एंड तुम लोग अगर इस चीज़ को एकदम समझ जाओ तो तुम लोग को जानोगे ही कितने ज़्यादा तुम क्यूट लग सकते हो या फिर कितने ज़्यादा
ब्यूटीफुल लग सकते हो, एंड उससे भी ज़्यादा ये होता है कि तुम लोग कूल लग सकते हो। एंड या इस टाइप में हम लोग को दिखाया जाता है कैरोली जो अपने यहाँ पर क्यूट वाला फेस ब्यूटीफुल, एंड देन अचानक से हमें दिखाया जाता है कि एकदम वो मेल जैसा उसका अपना फेस बना ली। एंड ये दिखाते हुए हमें दिखाया जाता है कि वो अपना ड्रेस को चेंज करते हुए अपना परफॉर्मेंस दिखाती है, एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। एंड ये देखते हुए पूरे के पूरे मिडिल क्लास तुम सोच के एकदम शॉक हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा दम बेहतरीन टैलेंटेड ये हम लोग के बीच में थी। एंड ये कहने के बाद वो लोग अपना देख रहे थे कि तुम्हारा दम डांस बहुत ज़्यादा ऑसम था, एंड सच में तुम एक सेकंड के लिए हम लोग को दम मेल जैसे कोई कैरेक्टर ही लग गई। जिसमें बात कहते हुए अपनी कैरोली भी थोड़ी सी खुश रहती है कि लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए, लेकिन वही सोच रही रहती है कि यहाँ पर सब बात कर रहे थे कि तुम एकदम यहाँ पर एक रियल एविडॉल की तरह यहाँ पर डांस की। जो सुनते हुए वो सोच रही थी कि कहीं मैंने ज़्यादा तो अपना रिवील नहीं कर दिया ना, लेकिन वो अभी भी चाहती नहीं है कि वो रिवील करे कि वो एक है ना पर्सनल पर्सनैलिटी है कि वो एविडॉल है। एंड ये कहते हुए यहाँ पर अपन सबको यहाँ पर जता रहे रहते हैं कि इमेजिन करो कि तुम डांस कर रहे रहते हो, एंड सारे के सारे यहाँ पर ऑडियंस है ना तुम लोग को चीयर कर रहे रहते हैं, तुम्हारे हर एक है ना मूव पे है ना वो लोग तुम्हारे लिए चीयर करते हैं। एंड ये पॉइंट में हमें दिखाया जाता है कि कैरोली बताती है कि ये चीज़ सुनने पर है ना तुमको ये क्या दिल में दम धड़कन नहीं तेज़ हो गई कि कितना ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस के बेस्ट फीलिंग मिलेगा उस टाइम पे। एंड ये कहते हुए यहाँ पर सारे बॉयज़ थोड़े से मोटिवेट हो जाते हैं, हाँ ऐसे हम लोग कर सकते हैं, मे बी हम लोग को ट्राई करना चाहिए। एंड ये कहते हुए हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर सबको बोलती है कि यहाँ पर जो अपनी नेसान हो गई ना, एंड यहाँ पर अपनी क्लारा वो मेरे साथ यहाँ पर फुटेज के यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगी, एंड हम लोग यहाँ पर लीड है यहाँ पर डांसर रहेंगे, एंड साथ साथ यहाँ पर बाकी तुम सबको भी यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लीड पूछता है कि हम लोग क्या स्टार्टिंग से करें, तो बोलता है पहले तो खुद को यहाँ पर है ना 666 टाइम है ना खुद को बोलो कि तुम क्यूट हो एंड सॉरी कूल हो। एंड ये कहते हुए वो सब के सब लग जाते हैं कि खुद को पहले कॉन्फिडेंस लगा रहे रहते हैं कि हम लोग यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर कैरोली रहती है ना कुछ बोलती है कि चलो यहाँ पर है ना म्यूजिक टीम रहता है ना उसके बारे में देखा जाए कि आखिर क्या चल रहता है। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि जो म्यूजिक टीम में रहता है ना वो अपना इरुमा रहता है एंड अपना पर्सन कौन रहता है। एंड यहाँ पर अपना इरुमा जब बोलता है कि मैं रेडी हो गया हूँ, तब हम लोग ये चैप्टर आगे कंटिन्यू होता है। आई मीन यू कैन से नेक्स्ट चैप्टर। एंड नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है अपना इरुमा कुन जो यहाँ पर पियानो की प्रैक्टिस कर रहा रहता है। एंड ये देखते हुए जब पर्सन उसका गाना सुन रहा रहता है ना तो कहता है कि इरुमा तुम्हारा जो गाना है ना बहुत ही ज़्यादा बेकार है। एंड ये कहते हुए अपना बंदा इरुमा बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है। लाइक यहाँ पर अपना पर्सन कह रहा रहता है कि तुमको ज़रा सा भी एकदम स्टार्टअप भी नहीं आता है। आई नो कि तुम अभी पहली बार ट्राई किया हो, लेकिन इतना भी बुरा कोई नहीं होता है। लाइक तुम्हें ऐसे लग रहा फील हो रहा है ना कि कोई बच्चा रहता है ना वो अपने पहली बार अपने पंख से ना यहाँ पर उड़ने की कोशिश करता है, उससे भी बुरा है। एंड तुम इतना ज़्यादा बुरा कैसे कर सकते हो, मुझे खुद यकीन नहीं होता। ये बात कहते हुए अपना बंदा यहाँ पर वापस हम लोग को प्रीवियस रिकैप मिलता है जहाँ पर अपना इरुमा जब यहाँ पर प्लानिंग हो रहा रहता है ना कि ग्रुप्स का कि कौन म्यूजिक वाले ग्रुप में रहेगा एंड कौन डांस वाले ग्रुप में रहेगा। तो उस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपने कैरोली एक्सप्लेन कर रही थी कि हम लोग जो ग्रुप में डिवाइड करेंगे ना तो उसमें यहाँ पर सारे का सारे यहाँ पर ट्रम्पेट एंड यहाँ पर जितने पियानो सपोर्ट है एंड यहाँ पर डांसर्स वाले लीड है वो सब का सब यहाँ पर बोर्ड पे यहाँ पर लिख देती है। एंड ये देखने पे अपना आसमादुस एंड क्लारा सब पूछ रहे थे कि आखिर इरुमा है ना वो म्यूजिक वाले सपोर्ट में क्यों म्यूजिक वाले में क्यों है, सपोर्ट टीम में क्यों नहीं है। तो उस बीच में अपनी क्लारा भी कह रही थी कि इरुमा कितना ज़्यादा बेहतरीन डांस करता है तो उसको क्यों नहीं लिया जाए। जिस बीच में अपनी कैरोली रहती है ना वो बोलती है कि यही बात है इस वजह से मैं नहीं ले रही थी, बिकॉज अगर वो हम लोग के साथ डांसिंग वाले ग्रुप में रहेगा ना तो सारे के सारे ऑडियंस का यहाँ पर ध्यान सिर्फ और सिर्फ इरुमा पर रहेगा। एंड हमें यहाँ पर जितना भी फोकस है ना वो अपने यहाँ पर नेसान एंड यहाँ पर पर्सन गुण पर करना है। तो इस वजह से मैं उसको यहाँ पर ये सपोर्टिव वाला ट्रेड देना चाहती हूँ ताकि वो यहाँ पर ज़्यादा अपना आउटस्टैंड ना करें एंड यहाँ पर नेसान एंड पर्सन को उनको भी मौका मिले। एंड इस वजह से मैं ट्राई कर रही रहती हूँ कि जितने भी 4 वाले रहते हैं ना यहाँ पर डायलेक्ट जो ऑलरेडी हो चुके हैं उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोअर वाले हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया जाए ताकि बाकी वालों का यहाँ पर एनहांस हो जाए। एंड ये सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है कि बाकी सब भी बात कर रहे थे हाँ मे बी हम लोग इस तरीके से मे बी अच्छा कर सकते हैं। एंड इस बीच अपनी जो कैरोली रहती है ना वो भी बात कर रहती है ना कि हम लोग को जो पियानिस्ट चाहिए ना वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होना चाहिए जो यहाँ पर सबके यहाँ पर ये परफॉर्मेंस को सिंक्रोनाइज कर सके एंड साथ साथ एकदम अच्छा यहाँ पर उसके ईयर्स होने चाहिए कि वो अपने यहाँ पर हर एक मेलोडी को एकदम परफेक्टली अपना अनाउंस कर सके एंड हमें कोऑर्डिनेट कर सके एंड म्यूजिक को यहाँ पर लीड कर सके। लाइक पियानिस्ट ही रहेगा जो यहाँ पर सब कुछ को यहाँ पर लीड कर रहा होगा। एंड यहाँ पर सबसे बेस्ट और कौन ही हो सकता है जो हम लोग को यहाँ पर लीड करे। एंड ये कहते हुए अपनी कैरोली रहती बोलती है कि तुम ही एक यहाँ पर परफेक्ट हो जो इस चीज़ को यहाँ पर कर सकते हो, इस वजह से मैं तुमको ये वाला रोल दे रही रहती हूँ। एंड अपना इरुमा भी खुश रहता है कि हाँ मैं ज़रूर करूँगा, आई मीन इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। लाइक वहाँ पर इसके सारे के सारे दोस्त भी उसको कह रहे रहते हैं कि तुम बहुत
बेहतरीन कर पाओगे, एकदम प्रैक्टिस करना है, एकदम दम लगा देना। एंड सबके सब उसको यहाँ पर एकदम चेयर अप कर रहे रहते हैं। एंड लास्टली यहाँ पर क्लारा एंड यहाँ पर आसमोदेस रहता है ना, वो भी यहाँ पर उसको बोल रहे थे कि एकदम परफेक्टली अपना एकदम बेस्ट यहाँ पर परफॉर्मेंस देना। एंड देन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अपना इरुमा रहता है, वो कह रहा रहता है कि हाँ मैं अपना पूरी जी जान लगा दूंगा। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि इरुमा जो यहाँ पर इतना ज़्यादा मोटिवेट फील हो गया, लेकिन उसको पहली बार उसको अपनी ज़िंदगी में फीलिंग आया ना कि उसको इतना ऐसा काम मिला है जो सिर्फ वही कर सकता है। एंड इसी चीज़ से वो अपना बंदा यहाँ पर दम अपने ये एक्सपेक्टेशन को दम कम नहीं कर पा रहा और बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रेन कर रहा रहता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि चलो हम लोग ट्राई करते हैं, यहाँ पर पर्सन उनके साथ वो म्यूजिक वाले रूम में सपोर्ट रूम में जाने लगता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि कैरोली रहती है ना, वो बोलती है कि इरुमा तुमको गाइड करने के लिए ना मैंने एक और पर्सन को यहाँ पर भेजा है जो तुमको यहाँ पर पहले स्टार्टिंग के बेसिक सिखाएगा पियानो के, तो उससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करना। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो म्यूजिक रूम रहता है ना, उसमें अपना पियानिस्ट और कोई नहीं अपना साबनो का रहता है जो यहाँ पर म्यूजिक बजा रहा रहता है। एंड ये सुनने के बाद इरोमा है यहाँ पर पर्सन को रहता है, वो दोनों के दोनों यहाँ पर एकदम क्लैप करने लगते हैं उसका म्यूजिक सुन के कि कितना ज़्यादा बेहतरीन तुम बजा लेते हो। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि इरुमा कह रहा रहता है कि तुम्हारा इतना ज़्यादा ग्रेट था, लाइक मुझे भी ऐसा एकदम करने को ट्राई करना है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना साबनो बोलता है कि तुम्हें कोई गाना आता है, लाइक कोई सॉन्ग तुमको जो पहले बजाया हो, जिसमें अपना जो इरुमा रहता है वो कह रहा रहता है कि हाँ मैंने कुछ बजाया है, लाइक फ्ली विलास नाम से जो उसको पुराने वाले कॉन्सर्ट में बजाया होगा। तो वो सुनते हुए साबनो बोलता है कि मैंने कभी सुना तो नहीं, लेकिन जो भी तुम ट्राई करना है एक बार ट्राई करो। एंड देन अपना जो इरुमा रहता है ना, वो जैसे ही पियानो को यहाँ पर छूने जा रहा रहता है ना, पियानो धड़ाम से दम शट हो जाता है। एंड पूछता है कि फिर क्या हुआ, तो यहाँ पर साबनो उसको कहता है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा ही, बिकॉज तुमको पहले यहाँ पर जब भी पियानो को यहाँ पर बजाने लगोगे ना, तो उसमें तुमको बो करना चाहिए, तभी तुम यहाँ पर अपना स्पेशली उसको बजा सकते हो। लाइक ये कोई ऐसा वैसा नॉर्मल सा पियानो नहीं है, एक मैजिकल पियानो है। एंड देन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर साबरनॉक जो यहाँ पर जैसे ही बैठता है ना, तो यहाँ पर बताता है कि ये जो पियानो बहुत ज़्यादा स्पेशल है एंड हर कोई भी जो भी इसको बजाएगा ना उसके टाइप का ये पियानो हो जाएगा। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि साबरनॉक जो बैठता है तो पूरा का पूरा स्पाइकी हो जाता है। बट जब इरुमा रहता है ना, वो जब पियानो पे बैठता है तो एकदम पूरी तरीके से एकदम चेंज हो जाता है, एकदम बॉइंग से आवाज आता है। एंड इस तरीके से एकदम पूछता है कि क्या हो रहा है, जहाँ पर साबनक बोलता है कि ये जो पियानो है ना वो हर किसी के लिए एकदम डिफरेंट होता है, तो जब भी कोई बैठता है तो उसके एकदम ये एकदम सेल्फ की तरह एकदम चेंज हो जाता है। जैसे साबनक आप देखे ही थे कि वो एकदम ये एकदम स्पाइकी हो गया था एंड इस पे एकदम पूरा का पूरा जेली टाइप का हो गया। लाइक अपना इरुमा तो एकदम भूखने हंगरी वाला बंदा है कह सकते हैं। एंड जब वो गाना बजाता है तो उसका यहाँ पर जो सॉन्ग रहता है ना वो थोड़ा सा ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही वो अपने यहाँ पर बजाने लगता है तो अचानक से पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। एंड यहाँ पर जितना ही फोकस रहता है ना इस पे, जैसे ही यहाँ पर फोकस यहाँ पर चेंज हो जाएगा ना, एंड यहाँ पर जरा सा भी यहाँ पर अगर मिस्टेक करेगा तो पूरा का पूरा यहाँ पर जो सुर होता है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। तो इनुमा को पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तभी यहाँ पर वो अपने यहाँ पर कर सके, लेकिन जितना भी वो प्रैक्टिस कर ले उसका यहाँ पर बार बार वो है ना पूरा चेंज हो जाता है। एंड पूरे तरीके से यहाँ पर जो रहता है ना ये पियानो पूरी तरीके से क्रैक होने लग जाता है। तो इस वजह से अपना इनुमा यहाँ पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा रहता है एंड सोचता है कि फिर से यहाँ पर साबनॉक से थोड़ा सा हेल्प लिया जाए ताकि वो अपने यहाँ पर ये सारा का सारा बेसिक को ठीक कर सके। लेकिन जब वो वापस जा रहा रहता है तो पर्सन करना रहता है ना वो भी पीछे से उसको हेल्प करने के लिए बोलता है कि चलो ठीक है मैं भी चलता हूँ। एंड जब ये लोग जा रहे रहते हैं तो यहाँ पर अपना इनुमा जो देख रहा रहता है कि यहाँ पर प्ले करना कितना ज़्यादा हार्ड हो रहा रहता है एंड उससे भी ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिसिंग एंड कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मुझे यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा है। लेकिन पर्सन कुन बोलता है कि अच्छा तुम इतना बात तो कह रहे रहते हैं लेकिन तुम्हारा जो शक्ल है पूरी तरीके से एकदम स्माइल कर रहा है, ऐसा क्यों? जहाँ पर अपना इरुमा बोल रहा रहता है लाइक मुझे आई डोंट नो मेरा इतना ज़्यादा स्माइल क्यों हो रहा रहता है, लाइक मैं अपने यहाँ पर खुशी ना अंदर की ज़ाहिर नहीं कर पा रहा। लाइक मुझे जब बचपन से जितने भी मेरे को स्टार्टिंग से काम आते जा रहे रहते हैं मैं हर चीज़ को करता रहता हूँ लेकिन उन लोग को यहाँ पर खुश करने के लिए, लेकिन पहली बार मेरे दिल में इतना जब ऐसा वाला एकदम फीलिंग आया ना कि ये जो काम है ना ये सारा का सारा मेरे को बिलीव करके रखे हुए कि मैं इस चीज़ को परफेक्शन कर सकता हूँ एंड मैं ही इस चीज़ को यहाँ पर हासिल कर सकता हूँ। तो ये वाला काम मुझे बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बहुत खुश लग रहा रहता है। इस वजह से मैं जो चीज़ करना चाह रहा रहता है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। एंड यही चीज़ पे बोल रहा रहता है कि वैसे भी ये मेरी पहली बार है, लेकिन जब ये बात कह रहा रहता है तो पर्सन को नहीं सोच रहा रहता कि ये मेरे को भी तो सेम बात यही कहा था कि मुझे भी अपना चीज़ जो मैं खुद कर सकता हूँ उसको यहाँ पर फोकस करना चाहिए। लाइक बंदा खुद ही भूल गया जो मेरे को कहा था, लाइक सच में उसको ज़रा सा भी रियलाइजेशन नहीं है। एंड ये बात कहते हुए बोलते कि मैं तुमको समझ सकता हूँ, लाइक सेम टू सेम यही बात हो गई। लेकिन वो लोग जब यहाँ पर म्यूजिक रूम से यहाँ पर ये डांसिंग वाले रूम में रहता है ना उसमें जाने की कोशिश कर रहे थे तो कैरोली रहती है ना वो उन लोग को मना कर देती है, बोलते हैं कि यहाँ पर जो डांस वाला ग्रुप है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी है एंड उनको यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अपने यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए एंड उसमें इंक्लूडेड अपना साबनोक भी, तो वो तुम्हारी भी हेल्प नहीं कर सकता। ये बात कहते हुए अपना इरुमा बोलता है लेकिन फिर भी ज़रा सा बस थोड़ा सा इंटरेक्शन करने दो, लेकिन बोलती कि नहीं वो लोग बिजी है एंड वो लोग तुमसे नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर अपना इरुमा बोल रहा रहता है कि क्या हो गया, लाइक मैं पता नहीं वापस जाना पड़ेगा एंड बेसिक को कैसे ठीक करूँ। लेकिन अपनी कैरोली बोलती है कि मैं जानती
सकती थी कि ऐसा होने वाला है, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर परेशान मत हो। मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट यहाँ पर टीचर ढूंढ लिया है जो तुम दोनों को यहाँ पर अच्छे से ट्रेन कर सकता है, एंड वो भी बहुत ज़्यादा एकदम टॉप टायर है, एंड वो ऑलरेडी तुम्हारे लिए यहाँ पर कोच करने के लिए तैयार हो गए हैं एंड तुम्हारे रूम में। तो जाके तुम उन लोग से गाइड ले लो एंड उसके बाद अपना परफॉर्मेंस को और ज़्यादा परफेक्ट करो। एंड ये सोचने के बाद पर्सन को सोच रहे थे कि आखिर कौन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर इतना ज़्यादा ये लोग सोच रहा रहता है कि आई मीन कौन हम लोग को यहाँ पर टॉप टायर वाला यहाँ पर आ चुका है जो हम लोग को ट्रेन करने आएगा। लेकिन जब वो लोग म्यूजिक रूम में जा रहे रहते तो वो और कोई नहीं अपने यहाँ पर कलेगो सेंसे रहते हैं, एंड उनका दम पियानो बहुत ही ज़्यादा दम एपिक लग रहा रहता है, लाइक पूरा ड्रैगन की तरह। एंड ये देखते हुए लोग सोच रहे हैं कि लाइक अपनी केरोली भी बोल रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है तो तुमको ज़्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए, एंड वो और कोई नहीं अपना ये कलेगो सेंसर रहता है जो इन लोग को यहाँ पर टीच करने वाला है। एंड इसी के साथ यहाँ पर वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है, यहाँ कैलोरी रहती है ना, वो यहाँ पर कलेगो सेंसर से बोल रही रहती है कि आप प्लीज़ इरुमा को है ना पियानो कैसे बजाते हैं वो सिखाइए। एंड ये कहने के बाद पूछ रही थी कि मैं ही क्यों, यहाँ पर अपना कैलोगो से पूछता है। तो कैलोरी कहती है कि यहाँ पर जो लास्टली मैंने जितने भी रिकॉर्ड चेक किए ना, पास्ट जितने भी म्यूजिक फेस्टिवल हुए हैं उनमें जितने भी विनर्स रहते हैं ना, उनमें ये वाले बहुत ज़्यादा कॉमन रहते हैं जो है यहाँ पर कलेगो सेंसर से यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन किए जाते हैं। एंड ये कहते हुए जब वो बालम सेंसर से पूछी थी ना, तो यहाँ पर बालम भी कहने लगा कि है ना हाँ तुम्हें अगर पूछना है तो कलेगो से पूछो, वो कोई भी यहाँ पर दम इंस्ट्रूमेंट बजाने में दम परफेक्शन है। तो इस वजह से अपनी कैलोरी रहती है ना कि मैं जानती हूँ कि मैं ऑनेस्टली है ना यहाँ पर सब पूरे के पूरे क्लास को अकेले ट्रेन नहीं कर सकती, इस वजह से मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो प्लीज़ यहाँ पर कहते ही है ना कि मुझे यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए इरुमा को ट्रेन करने के लिए। लेकिन जब वो बात कह ही रहती है अपनी कैलोगो रहता है ना, वो पूरी तरीके से मान जाता है, ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। एंड ये अचानक से हाँ भी कह दिया तो अपनी कैलोरी भी एकदम शॉक में रहती है, लाइक मुझे नहीं लगा था आप इतने ईजिली यहाँ पर एग्री कर जाएंगे। जहाँ पर कैलोगो सेंसर रहता है ना, वो कह रहा रहता है कि बेबिलस का यहाँ पर टीचर का गाइडलाइन हम लोग ये कहता है कि हमेशा यहाँ पर स्टूडेंट की ग्रोथ को यहाँ पर प्रायोरिटाइज करने चाहिए। तो इस वजह से मुझे यहाँ पर तुमने पूछा ना, वो एकदम सही चीज़ किया। एंड देन हमें दिखाया जाता है बिकॉज बंदा अपना इतना डेडिकेटेड टीचर है, वो यहाँ पर इन लोग को ट्रेन करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इरुमा ये पर्सन कर रहता है ना, वो पूरे म्यूजिक के लिए यहाँ पर दम प्रैक्टिस कर रहे रहते हैं। एंड यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रिक्टली इन लोग को यहाँ पर हर एक गलत मिस्टेक पे ना उन लोग यहाँ पर दम अपने यहाँ पर स्ट्रिक से मार रहा रहता है। एंड ये करते हुए हर किसी को यहाँ पर गाइड कर रहा रहता है कि तुम्हारा टेम्पो कम है, तुम्हारा ये चीज़ कम है, उसको परफेक्शन करो एंड ये करो वो करो। एंड ये करते हुए बंदा यहाँ पर कहता है कि तुम लोग को मैं गाना तब तक नहीं बजाने दूंगा जब तक कि तुम्हारे बेसिक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाए। तुम्हें अपना हर तरीके से यहाँ पर हारमोनी को कंप्लीट करना चाहिए, बेसिक्स आने चाहिए, एंड कैसे ड्रम्स को यहाँ पर ये पूरी तरीके से एकदम अच्छे से बजाना है, वो सब कुछ तुमको समझ जाना चाहिए, तभी तुम जाके एक सॉन्ग को यहाँ पर बजा सकते हो। एंड देन हमें दिखाया जाता है कैलोगो जो यहाँ पर पूरी तरीके से इन लोग कसर नहीं छोड़ेगा, इन लोग एकदम जी जान निकाल देगा इन लोग एकदम बेस्ट बनाने के लिए। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि 6 घंटे की यहाँ पर प्रैक्टिस के बाद ये लोग अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बताया जाता है कि कैलोगो बोलता है कि तुम लोग अब थोड़ा सा यहाँ पर करना सीख गए हो, लेकिन अभी भी तुम लोग को और लेसन की ज़रूरत है। एंड ये कहते हुए अपना बंदा कह रहा रहता है कि मैं तुम लोग के यहाँ पर पेरेंट्स को कॉल कर देता हूँ कि तुम लोग लेट होने वाले हो। बिकॉज यहाँ पर दिखाया जाता है कि अपना कैलोगो यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर जितने भी गाने वाले रिकॉर्ड्स होते हैं ना यहाँ पर नेदरवर्ल्ड के, तो वो उस लोग के सामने रख देते हैं एंड बताते हैं कि तुम्हें जो चूज करना है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी होने वाला है। बिकॉज जो लिलियट रेड कारपेट वाला ये लोग अपना हेड डांस करने वाला है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एपिक होने वाला है। एंड इसमें यहाँ पर ये गाना रहता है ना जिसमें अपनी जो लिलियट रहती है ना, वो बहुत टाइम पहले है ना बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन थी, एंड उससे भी ज़्यादा सबसे खूबसूरत डीमन थी, एंड उसको यहाँ पर हर कोई उसका दीवाना था। एंड उस पॉइंट पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो फीलिंग रहता है ना, तुम्हें इस गाने के लिए तुमको पहले अच्छे से समझना चाहिए इसके लिरिक्स को, एंड अपनी एडोरेशन को यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए, तभी इस गाने को तुम लोग हर तरीके से यहाँ पर अच्छे से बजा पाओगे। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो थीम होने वाला है ना, वो होने वाला है लव। एंड ये बात सुनने के बाद ये दोनों थोड़े से शॉक रहते हैं, जहाँ पर पर्सन को थोड़ा सा एकदम अजीब से सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप जैसा एकदम ऐसे एकदम रूट टाइप के और डार्क और वाले टाइप के बंदे कभी लव वाला वर्ड बोल सकते हैं। जहाँ पर अपने जो कलेगो रहता है वो उसको चाटा मार के बोलते हैं कि क्या समझते हो, मुझे भी कहने का कोई शौक नहीं है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होने वाला है ना, उसको यहाँ पर म्यूजिक ही पूरी तरीके से लीड करेगा। तो यहाँ पर तुम ही लोग को यहाँ पर पूरी इन लोग का यहाँ पर वर्ल्ड को क्रिएट करना है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना कलेगो रहता है ना, ये अपना यहाँ पर लिलियट का वर्ल्ड को यहाँ पर क्रिएट करता है, यहाँ पर अपना गाना बजा के यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर अपना लिरिक्स लिखता है। जहाँ पर लिलियट रहती है जो बहुत ज़्यादा एकदम ब्यूटीफुल रहती है, डीमनेस, एंड उससे भी ज़्यादा ये कि कितने भी इतने सारे आदमी लोग रहते हैं ना उसके प्यार में गिरे हुए रहते हैं, एंड हर कोई उसको चाहना चाहता है, लेकिन अपनी जो लिलियट है वो किसी की हो नहीं सकती। एंड यही उसका पॉइंट रहता है, जहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा दम एपिक यहाँ पर इन लोग का दम इंटरेक्शन दिखाया जाता है कैलेगो एंड यहाँ पर लिलियट का। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो कैलेगो लास्टली कहता है कि लेकिन जो थीम रहता है यही कहता है कि लिलियट कभी भी यहाँ पर एकदम सेड्यूस नहीं हो सकती, किसी के प्यार में नहीं गिर सकती है, एंड वही तुम लोग का पीस होने वाला है।
समझ गए। लेकिन जब यहाँ पर इरुमा रहता है ना, वो पूरी तरीके से एकदम शायर रहता है, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, लाइक इतना ज़्यादा एडल्ट का टाइप का, जहाँ पर्सन ही बोलते हैं कि हाँ सच में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वंडरफुल भी था। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कुन जो बोलता है कि लेकिन फिर भी अगर हम लोग को करना है तो हम लोग को ट्राई करना ही चाहिए। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कैलेगो रहता है ना, वो यहाँ पर सबको गाइड कर रहता है कि मैं जिस तरीके से वर्ल्ड बनाया ना, उस तरीके से तुमको भी अपना यहाँ पर लिरिक्स लिखना पड़ेगा एंड अपने यहाँ पर ये पियानो को यहाँ पर पूरी तरीके से लीड लेना पड़ेगा। एंड इस वजह से मुझे कभी भी कॉपी मत करना, तुम्हें अपना कुछ का अपना ओरिजिनल यहाँ पर अपना ओन वर्ल्ड को क्रिएट करना है, तभी तुम लोग अपना म्यूजिक को अच्छे से कर सकते हो। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि कैलेगो इसको शुरू कर देता है इरुमा को यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए, जहाँ पर अपना इरुमा जो इमेजिन करता है कि अगर वो लिलियट से मिलेगा तो उसकी क्या यहाँ पर इच्छा होगी, क्या उसके साथ यहाँ पर करना होगा, क्या करना चाहिए। एंड उस पॉइंट पे यहाँ पर जब इरुमा उससे इंटरेक्ट करता है, जो बहुत ज़्यादा एकदम ब्यूटीफुल यहाँ पर अपनी डीमनेस हो गई, उससे जब मिलता है एंड मिलने के बाद उससे जब यहाँ पर अपना फन करने लगेगा, तो उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो है उसके साथ डिनर करना। एंड ये डिनर सुनने के बाद सबके सब शॉक रहते हैं, कैलेगो, पर्सन एंड इरुमा, जहाँ पे इरुमा बोलता है कि एक मिनट रुकिए, मैं फिर से एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर जब अपना बंदा फिर से यहाँ पर सोचता है वापस से लिरिक्स, मैं यहाँ पर खाना ये खाना ही सोचते रहता है, मतलब अपना जितने ही बार इमेजिन कर लेना, अपना इरुमा बार बार उसके साथ आखिरी में खाने ही लग जाता है, लाइक उसको इतना भूखा वाला उसका पर्सनैलिटी है। एंड वो देखते हुए ये कैलेगो सेंसर रहता है ना, वो भी शौक रहता है कि तेरे दिमाग में कुछ और आता है कि नहीं, कि तुम सिर्फ गाना यहाँ पर गाना के अलावा सिर्फ खाने के बारे में सोच रहे रहते हो। तुम्हें अपना पूरी तरीके से अच्छे से रिवाइज करना चाहिए एंड अपना यहाँ पर टोन को सही करो, तभी तुम लोग यहाँ पर अपना अच्छे से लिख पाओगे। एंड वो कहते हुए अपना इरुमा जो रहता है कि यहाँ पर देख रहे थे कि बाकी सब भी अपना यहाँ पर लेसन्स को यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इसको भी अपना यहाँ पर दम बेस्ट ट्राई करना पड़ेगा, तभी ये लोग अपना हार्डवर्क कर सकते हैं। एंड लास्टली हमें दिखाया जाता है यहाँ पर आखिरी पैनल, जहाँ पर अपना इरुमा आस्मोडीयस एंड क्लारा रहती है ना, वो दोनों एक दूसरे के बारे में एक दो बहुत सारी थोड़ी सी स्लाइड लाइन बात कर रहे रहते हैं एंड वो लोग एक दूसरे को चेयर कर रहे रहते हैं, ताकि वो लोग अपना डांस के लिए पेयर कर सके, लाइक इन दोनों का जोड़ी यहाँ पर ऑलरेडी बन चुका है। एंड इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है, जहां हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो ये लोग मिमिक्री वाला एक यूनिवर्सल बैंड को यूज कर रहे थे, ताकि ये लोग अपने परफॉर्मेंस को एकदम एक बराबर कर सके। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि सब के सब यहाँ पर पूरी तरीके से गिर जाते हैं, ये लोग का परफॉर्मेंस एक भी जरा सा भी एकदम बराबर नहीं चल रहा रहता। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि ये लोग बार बार गिर जा रहे रहते हैं, तो ये लोग अपना कुछ दूसरा प्लान बनाने लगते हैं। तो कैरोली इन लोग को इंस्ट्रक्ट करती है कि पहले तो तुम लोग अपने यहाँ पर पेयर बना लो एंड दो तीन लोगों का ग्रुप, एंड उसके बाद यहाँ पर अपना प्रैक्टिस को करो अंजाम, देन लास्टली तुम लोग एक दूसरे को यहाँ पर साथ में करना। तो लास्टली हम लोग को दिखाया गया कि अपना जो अपनी क्लारा यानी यहाँ पर आस्मोडियस रहता है ना, ये दोनों यहाँ पर अपना प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि चलो स्टार्ट किया जाए, जहाँ ये लोग एक दूसरे को प्रैक्टिस करने लगते हैं, लेकिन एक दूसरे को घींच के टन वन के गिर जाते हैं। एंड देन यहाँ पर आस्मोडियस जिसको डांट रहता है कि तुमको कितने बार बताया कि तुम अपने हाथ को ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा वाइडली नहीं उठाओ, नहीं तो मैं भी गिर जाऊंगा तुम्हारे साथ साथ, तुम्हें अपने हाथों को 60 डिग्री उठाना पड़ेगा। लेकिन क्लारा अपनी बोलती कि नहीं, मैं ज़्यादा उठाऊंगी तो मुझे कूलर फील होगा एंड अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर पाऊंगी। तो इन लोग का ज़रा सा भी ये लोग का टीम मैच नहीं कर रहा था एंड ये लोग सोच रहे थे कि क्या किया जाए, जहाँ अपनी क्लारा माइंड में सोच रहे थे कि बेचारा आस्मोडियस अपने कितना स्टूपिड है, जहाँ पर अपनी बंदी बोलती है कि अच्छा ठीक, यहाँ पर अपना ये आस्मोडियस रहता है ना, वो उसको शक्ल देख के समझ जाता है कि तुम पक्का मेरे बारे में कुछ गलत सोच रही होगी। एंड यहाँ पर अपना बंदा रहता है जो कह रहा रहता है कि पता नहीं मैं क्या करूँ, तुम जैसे यहाँ पर गलत पर्सन के साथ में यहाँ पर मैच करने के लिए बैठ गया, अगर इरुमा होते तो मैं उनको कभी फेस भी नहीं कर पाता। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि चलो ऐसा छोड़ो, हम लोग एक काम करते हैं, बाकी सबके डांस वाले या ना परफॉर्मेंस को देखा जाए कि वो लोग कितना अपना परफॉर्म कर रहा रहता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो तीनों रहते हैं ना, अपने यहाँ पर एलोसेर एंड यहाँ पर अपने कामुई एंड यहाँ पर अपना वेट वाला बंदा, ये तीनों के तीनों यहाँ पर है ना पूरा एकदम सिंक्रोनाइज करके एकदम बराबरी में कर रहे रहते हैं डांस एंड एकदम परफेक्ट कर रहे रहता है। एंड ये देखते हुए सोच रहा रहता है कि आखिर ये लोग इतनी जल्दी गुड कैसे हो गए, जहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि हम लोग कभी भी एक मिस्टेक भी नहीं कर सकते। एंड ऐसा क्यों? बिकॉज जब ये लोग अपना प्लान करने के लिए हम लोग को दिखाया गया ना कि ये लोग जब अपना डांस को एकदम प्रैक्टिस करने के लिए बैठे ना, तो वो लोग एक यहाँ पर शर्त रख दी है, अगर हम लोग यहाँ पर अपने यहाँ पर डांस को बेहतर करना है ना, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक पेनल्टी रख देते हैं। एंड ये पेनल्टी ये रहेगी कि जो मिस्टेक करेगा ना, वो अपनी यहाँ पर फीमेल फ्रेंड के यहाँ पर डिटेल्स को एक्सपोज कर देगा। एंड ये कहते हुए अपना यहाँ पर जो विंड वाला बंदा रहता है, वो तो इस चीज़ को कभी होने नहीं देगा। एंड वो अपने यहाँ पर जो उसकी फ्रेंड बनी थी ना ये हार्वेस्ट फेस्टिवल में, तो वो सबके वहाँ पर राशि रखना चाहता है। एंड वही अपना एलोसर रहता है ना, वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर अपना जो यहाँ पर ये पार्टी में गया था उसके बारे में अपनी यहाँ पर एकदम कबर तक लेके जाएगा उस और सारे की सारी जानकारी को। एंड यहाँ पर कामुई रहता है जो ये लड़कियों के बारे में पूरी तरीके से जानने के लिए मोटिवेटेड रहता है। एंड इस वजह से ये लोग अपना दम बेहतरीन से यहाँ पर एकदम ज़रा सा मिस्टेक के बिना ये लोग परफेक्शन दम लाए जा रहे
जाते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है दूसरा रूम, जिसमें हम लोग को दिखाया जाता है एलिजाबेथ अपनी यहाँ पर डांस कर रही रहती है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर अपना लीड रहता है जो अपना यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा डांस कर ही लेता है, तो वो उसके एकदम मैचिंग कर रहा रहता है। एंड वो सोच रहा था कि हम लोग कितना परफेक्शन वाला कर रहे रहते हैं, लेकिन बीच में आ जाता है अपना यहाँ पर सांप जो यहाँ पर एकदम बड़ा रहता है, एंड दोनों के बीच में यहाँ पर कबाब पे हड्डी बना हुआ रहता है। एंड ये देखते हुए अपना ये लीड सोच रहा रहता है कि आखिर क्या किया जाए, लाइक इतना बड़ा ये बीच में आ गया। जहाँ पर अपनी जो एलिजाबेथ रहती है वो भी कह रही रहती है कि लीड कितना अच्छा तुम डांस कर लेते हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर तो मुझे यहाँ पर सांप लगता है। एंड ये कहते हुए यहाँ पर बोल रहे थे कि वैसे भी एक डीमन किंग को हर तरीके में बेहतर होना चाहिए, लेकिन अपना यहाँ पर लीड रहता है ना, बोलता है कि नहीं, हर तरीके में मैं सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए बेहतर हूँ। एंड वो मेरा कहने का मतलब है कि डांस में सिर्फ और सिर्फ लाइक बंदा तो अपना ऐसे रियल में भी है ना उसको लाइक करता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि ये लोग भी एकदम पीछे नहीं हट रहता है। ये दोनों जब दूसरे यहाँ पर प्रैक्टिस रूम में जा रहे रहते हैं ना, तो वहाँ पर देख रहे रहते हैं कि यहाँ पर तीनों का यहाँ पर ग्रुप बना रहता है। एंड यहाँ पर अपनी कैलोरी रहती है ना, वो यहाँ पर अपने आर्गनेस को यहाँ पर बोल रहे थे कि तुम्हें अपने और ज़्यादा स्माइल करनी चाहिए, तभी तुम और ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अपना आर्गनेस बोलता है कि यहाँ पर स्माइल का क्या काम है, तुमने बस मेरे को कहा डांस स्टेप करने के लिए, तो मैं करने को तैयार हूँ, एंड उससे ज़्यादा मैं यहाँ पर स्माइल करने की कोई यहाँ पर एफर्ट नहीं डालने वाला। तो वो बात सुनने के बाद कैरोली कहती है कि जितने भी तुम्हारा इतना ज़्यादा बेहतरीन फेस है, लेकिन तुम स्माइल नहीं कर सकते, तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा शेम की बात है। मेरी बात सुनो, यहाँ पर हम लोग जो लोग यहाँ पर रहते हैं ना, अपना ब्यूटीफुल फेस के साथ यहाँ पर बॉन्ड हुए हैं, उन्हें अपने खूबसूरती को दूसरों को दिखाने में कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। एंड तुम्हें यही चीज़ को यहाँ पर साबित करना है। एंड जैज तुमको ही अपने यहाँ पर परफेक्शन को और ज़्यादा हासिल करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पर जैज सोच रहा था कि इन लोग का यहाँ पर तुम छोटा भाई बड़ी बहन जैसे एकदम इन लोग का वाइब चल रहता है। लाइक अपना जैज तो हमेशा से एकदम विश करता है कि उसके छोटे छोटे भाई बहन हो तो उन लोग को एकदम अच्छा कर सके, लेकिन उसको यहाँ पर ये ऐसा रियलिटी फेस हो रहा है, उसको एकदम समझ नहीं आ रहा रहता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि ये लोग को यहाँ पर करना छोड़ दो, लाइक आगे इन लोग अपना कुछ कर ही लेगा। तो यहाँ पर अपना जो आसमोदेउस एंड क्लारा रहती है ना, वो लोग वहाँ से जाने के बाद अपना फाइनली अपने यहाँ पर सोच रहे रहते हैं कि अगर हर कोई ग्रुप अपने बारे में इतना ज़्यादा खुल के बात कर रहा रहता है, तो हम लोग को भी एक दूसरे के माइंड को एकदम ओपन करना चाहिए, ताकि हम लोग यहाँ पर अपना यहाँ पर बेहतरीन से परफॉर्म करें। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो लोग सोच रहे थे कि एक काम करते हैं, हम लोग एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। जहाँ पर हम लोग ये लोग अपना यहाँ पर ये कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, जहाँ स्टार्टिंग से कहता है अपना आसमोदेउस कि तुम बहुत ज़्यादा ही मूव करती हो, जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रैंडम होने वाला रहता है। बोलती कि मैं अपने घर में हमेशा रैंडम ही रहती हूँ, इस वजह से मुझे कोई अपना यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन का आदत नहीं है। तो बोलती है कि कम से कम तुमको लाना चाहिए, तभी तुम अपना कर पाओगी। लेकिन अपना जो यहाँ पर अपनी क्लारा रहती है, वो कह रही थी कि आजाद भी इतना ज़्यादा यहाँ पर रूड रहता है, वो हमेशा मेरा हाथ पकड़ लेता है, यार मेरे बाल बहुत ज़्यादा खिंच जाते हैं। तो अपना कह रहा रहता है कि मैं उसको पकड़ता हूँ ताकि तुम गिर ना जाओ, तो उससे ज़्यादा चोट लग जाएगी। लेकिन बोलती है कि क्या तुम ऐसे नहीं कर रहे थे कि तुमको ऐसा लोनली फील हो। वो बोलता है कि तुम क्या वियर्ड वाले यहाँ पर एक्सक्यूजेस ला देती हो। एंड उसके बाद ये लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा परेशान होकर ये लोग लेट जाते हैं। एंड लास्टली सोचते हैं कि हम लोग को नहीं लगता हम लोग का कोई जोड़ी बनने वाला है। मेरे को एकदम बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, ये दोनों साथ में कहते हैं कि हम लोग को एकदम इरुमाची को या इनुमासावा को एकदम देखने का दिल कर रहा रहता है। एंड वो देखते हुए ये लोग सोचते हैं कि एकदम बहुत ज़्यादा वियर्ड है, हम दोनों एक ही चीज़ को यहाँ पर एकदम सोच रहे रहते हैं। जिस पॉइंट पे अपनी क्लारा रहती है ना, वो कह रही रहती है कि मुझे अब जाके थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि तुम हमेशा देखते हो कि अगर इरुमा नहीं होता तो हम दोनों एक दूसरे का फ्रेंड नहीं बनते, हम लोग कभी एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं होता। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कितना ज़्यादा वाइल्ड चीज़ है, लाइक मुझे कभी हम लोग कितना ज़्यादा लकी है कि इरुमा हम लोग को एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करवाया। एंड कितना इरुमा औसम है, ये लोग एक दूसरे से यहाँ पर पॉइंट कर रहे थे कि दोनों को एकदम इरुमा कितना ज़्यादा अमेजिंग औसम लगता है, कितना एकदम गुड लुकिंग है ये चीज़ें। तो ये बात पे ये लोग एकदम एग्री करने लगते हैं। एंड ये लोग का एक पॉइंट रहता है जिस पे ये लोग मैच करते हैं, एंड वो और कोई नहीं अपना इरुमा रहता है। तो लास्टली बोलते हैं कि चलो यहाँ पर डांस को एकदम ग्रेटेस्ट कर सके, ताकि हम लोग इरुमा को हेल्प कर सके। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो आसमोदेउस रहता है ना, वो फाइनली पहली बार अपनी जो क्लारा रहती है ना, उसको हमेशा या तो स्टूपिड क्लारा बोला रहता है या तो वालक बोलता रहता है, लेकिन पहली बार उसको यहाँ पर क्लारा बोला। एंड ये सुनने के बाद अपना क्लारा रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा एकदम खुश हो जाती है। लाइक उसको पहली बार क्लारा नाम से बुलाया ना, लाइक उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमेशा उसको यहाँ पर स्टूपिड बोलने लगना तो वो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि मैं भी हमेशा एकदम अच्छे से एकदम प्रैक्टिस करूँगी, एंड हम दोनों एक दूसरे से अच्छा खासा परफॉर्म करें। एंड जब वो सोचती है कि मैं भी तुमको आजाज ना बोल के ना तुम्हारा फुल नेम लूँगी, तो जब वो अपने सोच रही थी कि आजाज का फुल नेम क्या है, लाइक उसको याद ही नहीं है उसका असल नाम। एंड उस पॉइंट पे बोलती है कि आगना देनो ऐसा कुछ नाम बोलने लगती है, जिसको बोलती है कि तुम कोई अलग अलग नाम ना ला दो, लाइक अपना आजाज का नाम असली में आसमोदेउस है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपना जो डांस वाला ग्रुप का यहाँ पर पूरी तरीके से ये लोग लीड में अपना परफॉर्मेंस कर लेता है। एंड फाइनली इन लोग का डांस प्रिपेयर हो जाता है। तो बच जाता है आखिरी में चीज़ एक ही चीज़ की, ये लोग अपना जो परफेक्शन कर लिया, ये लोग अपना डांस कंप्लीट कर लिया। तो आखिरी पॉइंट आ जाता है जब ये लोग अपना यहाँ पर म्यूजिक वाले है ना टीम के साथ यहाँ पर परफॉर्मेंस को प्ले करना है, आई मीन रिहर्सल। उसके बाद ऐसे ये लोग अपना यहाँ पर परफॉर्म करेगा। तो देन हमें दिखाया जाता है कि ये लोग मीटअप वाला टाइम आ जाता है, जहाँ
जहाँ पर ये लोग एक दूसरे से मीटअप करें इनुमा के साथ, यहाँ पर जॉइंट परफॉर्मेंस करें। बट आज के लिए वीडियो इतना काफ़ी होगा, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। एंड आपको एक स्पॉइलर दे दूं, नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाएगा इरुमा एक यहाँ पर लड़की को प्रपोज करने वाला है, नॉट लिलियट, एंड अपने यहाँ पर मिसफिट में से किसी एक को। एंड ये देखने पे आप लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पर लगा ही देता हूँ, देख लीजिए किसको करने वाला है। एंड बाकी सबका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस होने वाला है। तो आपको अगर ये वाला देखना है तो ज़रूर से मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए मोटिवेट हो सकूँ एंड नेक्स्ट पार्ट जरूर से ला सकूँ। मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा, इसी हफ्ते में लाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज अगेन एंड थैंक यू।